हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर मैं आ गया हूं आपके साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे डेप्रीशिएशन के सेकंड मेथड, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट इन द सेंस हमने बेसिक क्वेश्चन लगा लिया है और बेसिक क्वेश्चन के बाद आज का टॉपिक हमारे लिए आता है जहां पर हम सीखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर। हमने बेसिक, अगर एक मशीन खरीदते हैं, एक मशीन को बेचते हैं, एक और खरीद लेते हैं, एक और बेच देते हैं, अगर सिंपल लेवल पर चल रहा है, ये आपने कल सीख लिया। और क्या सीखा कि भाई रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर हम डेप्रीशिएशन जो चार्ज करते थे वो इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट कैसे चार्ज करते थे। जो डेप्रीशिएशन चार्ज होगा वो कैसे चार्ज होता था, फॉर्मूला क्या बताया आपको कि ऑन दी रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू जो भी एसेट की होगी उसका रेट अपॉन 100 और जितने मंथ्स यूज किया है डिवाइड बाय 12 या डेज अपॉन 365। तो इस तरीके से हमने मेथड सीखा था कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करते थे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट पर, बट इन दिस मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर हम इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर हम जो डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे वो किस वैल्यू पर चार्ज करेंगे, इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल रिटन डाउन वैल्यू, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है आफ्टर डेप्रीशिएशन। हर ईयर डेप्रीशिएशन के बाद जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पर आप डेप्रीशिएशन लगाते जाओगे। इजी था, समझ में आया था यहां तक। तो आज हम एक जो क्वेश्चन लेके आए जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है पार्ट ऑफ डेप्रीशिएशन में, कि भाई पार्ट ऑफ मशीन को अगर बेचा है तो उस पर कैसे डेप्रीशिएशन फाइंड करेंगे यूजिंग दिस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड को अगर देखें तो इस क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन लाए हैं भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, राजा टेक्सटाइल कंपनी विच क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च परचेज्ड अ मशीन ऑन 1st अप्रैल 2016। तो 1st अप्रैल 2016 को हमने क्या खरीदा, 50,000 रुपए की एक मशीन खरीदी। ठीक है, इसको क्या नाम दे देते, मशीन 1 नाम देते हैं, M1 खरीदा। ऑन 1st अक्टूबर 2017, 1st अक्टूबर 2017 को हमने क्या किया, इट परचेज एन एडिशनल मशीन फॉर 30,000, एक और मशीन खरीद ली। कितनी खरीदी, 30,000। इसको क्या नाम दे देंगे, M2। तो M1 और M2 हमने दो मशीन खरीद ली है अलग अलग डेट पर। अब क्या किया है देखिए, इसके बाद द पार्ट ऑफ द मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1st अप्रैल 2016। लैंग्वेज को समझिएगा, यहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है बस, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। द पार्ट ऑफ मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1st अप्रैल, तो 1st अप्रैल को आपने जो M1 खरीदा था, मशीन 1 खरीदी है, उसका एक पार्ट कॉस्टिंग 10,000, जिसकी कॉस्ट थी 10,000, तो इस मशीन में से एक 10,000 वाले पार्ट को आपने सोल्ड कर दिया है 3,600, इज सोल्ड फॉर 3,600 ऑन 30th सितंबर। कब सोल्ड किया है, 30th सितंबर 2019। यहीं पर आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है भाई, सिंपल सा है। 1 अप्रैल 2016 को पहले आपने एक मशीन खरीदी, उसको यूज किया। 1 अक्टूबर 2017 में एक और मशीन खरीदी, उसको भी यूज किया। फिर यूज करते करते आप 30 सितंबर 2019 पर पहुंचेंगे और वहां पर जो आपने मशीन 1 खरीदी थी, कितने खरीदी थी, 50,000 की, उस मशीन 1 में से एक 10,000 रुपए का पार्ट आपने बेच दिया। 10,000 का पार्ट खराब हो गया, मान लीजिए आपने कंप्यूटर डेस्कटॉप खरीदा था 50,000 रुपए का, उसमें से 10,000 रुपए का सीपीयू खराब हो गया, सीपीयू को आपने बेच दिया, हटा दिया, पूरी मशीन नहीं बेची। तो उस पार्ट को कितने में बेचा, 3,600 रुपए में बेच दिया। तो उस पार्ट को हटा दिया, बाकी तो मशीन बची है ना, उसको आप यूज करोगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, पता करोगे ईयर के एंड पर वैल्यू क्या बच गई। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर के लिए बनाएंगे। इफ द डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड को ही फॉलो करना है। 4 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम मानेंगे। इजी है। स्टार्ट कहां से करेंगे, 1st अप्रैल 2016, जहां पर आपने मशीन 1 खरीदी। अब तक ये आइडिया हो गया होगा आप फॉर्मेट कैसे बनाओगे। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1st अप्रैल 2016 आप लिखोगे, मशीन 1 खरीदी है तो टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में M1, कितने की खरीदी है, 50,000 रुपए की आपने खरीदी।
तो 1 अप्रैल 2016 को आपने 50,000 की मशीन खरीदी। अब ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल पर, तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2017। अब देखिए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में आपने क्या कोई और ट्रांजेक्शन किया? आपने ये वाला ट्रांजेक्शन किया था, ये रिकॉर्ड कर दिया। अब 31 मार्च 2017 तक आपने कुछ किया नहीं। अगली डेट क्या है? अक्टूबर में किया है। यानी इस साल आपने और कुछ नहीं किया, इसी मशीन को यूज किया है। यूज करते करते ईयर के आखिरी दिन आएंगे, और आखिरी दिन हम क्या करते हैं? जितनी मशीन है उसका डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। तो मशीन 1 हमारे पास थी, उसका डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा? अभी आपको फॉर्मूला बताया, डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करेंगे? जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है उसका रेट और उसका टाइम पीरियड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में अभी हमारे पास एक ही वैल्यू है 50,000। तो 50,000 का 10%, और कितने दिन यूज हुई है? अप्रैल से मार्च, पूरे साल यूज हुई है। तो 50,000 का 10% और पूरे साल के लिए आप निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? 5,000। तो 5,000 से मशीन डेप्रीशिएट हो गई। तो अब इसकी वैल्यू क्या बची? इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है? तो बाई बैलेंस सीडी इसकी रिमेनिंग वैल्यू पता कर लीजिए भाई। 50,000 की थी, 5,000 से डेप्रीशिएट हो गई, तो कितनी बची? 45,000। दैट मीन्स आफ्टर 1 ईयर हमारे पास जो मशीन 50,000 की थी उसकी वैल्यू रह गई है 45,000। कितने से डेप्रीशिएट हो गई? 50,000, 5,000 से डेप्रीशिएट हो गई। एक साल हो गया। आफ्टर 1 ईयर मशीन 5,000 से डेप्रीशिएट हो गई 10%, और उसकी वैल्यू रह गई 45। 45 को आप नेक्स्ट ईयर कैरी करोगे। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, हमारे पास पहले से M1 है, कितने की है? अब इसकी वैल्यू रह गई है 45,000। ठीक है, अब फिर से आप चेक करिए। 1 अप्रैल 2017 को ईयर स्टार्ट हुआ है, तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2018। इस डेट से इस डेट के बीच में हमने क्या कोई और ट्रांजैक्शन किया है? तो आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा यस, 1 अक्टूबर 2017 में आपने एक और मशीन खरीदी है 30,000 रुपए की। तो इसको रिकॉर्ड कर दो। परचेज किया है, कब किया है? 1 अक्टूबर। तो डेट डालिए 1 अक्टूबर 2017 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मशीन 2 लिख दीजिए, 30,000 रुपए। तो 30,000 की आपने एक और मशीन खरीद ली। और कुछ किया इस साल? नहीं सर, और कुछ नहीं किया। तो जब कुछ नहीं किया तो क्या किया? मशीन को यूज किया है। यूज कब तक किया है? साल के आखिरी दिन तक। तो आखिरी दिन पे आएंगे तो क्या करेंगे? जितनी भी मशीन यूज की है आपने उनका डेप्रीशिएशन निकाल लीजिए भाई। जितनी मशीन है हमारे पास कितनी है? M1 और M2। डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा? अभी बताया है, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स बाई 12। तो M1 की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है? 45,000। 45,000 का 10% कितना हो गया? 4,500। कितने दिन यूज किया है M1 को? अप्रैल से मार्च तक, पूरे साल यूज किया है, तो 4,500 डेप्रीशिएशन लग जाएगा। M1 की वैल्यू क्या है? 30,000। 30,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना आ जाएगा? 3,000। और कितने दिन यूज किया है? अक्टूबर से मार्च, 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन निकाल लीजिए। 30,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए, तो कितना आ जाएगा? 1,500 रुपए। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया? 6,000 रुपए। दोनों मशीन की वैल्यू पता कर लीजिए कितनी बच गई। टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा आपके पास? मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1 की रिटर्न डाउन वैल्यू अब क्या आ जाएगी? 45,000 का था, 4,500 से और कम हो गई, तो कितनी बची? 40,500 रुपए। मशीन 1 बची है 40,500 की। मशीन 2 कितने की है? 30,000 की थी, 1,500 और कम हो गई, तो 28,500 रुपए बची। तो कितना हो गया? 69,000। टोटल क्या हो गया? 75,000। ठीक है, तो 2 साल के बाद आपके पास 2 मशीन थी जिनको यूज करते करते उनकी वैल्यू अब क्या बची है? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर M1 की वैल्यू बच गई है 40,500 और M2 की वैल्यू है 28,500। ये क्या होगा? इनकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, इसी को अगले साल फिर से ट्रांसफर कर देंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर 1 अप्रैल 2018 आपके पास 2 मशीन है पहले से, डू बैलेंस BD। मशीन 1, मशीन 2 कितने की है? मशीन 1 40,500, मशीन 2 कितने की है? 28,500। तो 69,000 की आपके पास 2 मशीन थी।
अब फिर से चेक करिए, ये ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 18 में, तो एंड होगा 31 मार्च 2019। ठीक है, अब 2019 से पहले हमने कोई ट्रांजेक्शन किया है क्या? 31 मार्च 2019 से पहले नहीं। अगला ट्रांजेक्शन हो रहा है 30 सितंबर 2019 में, मार्च से पहले ही हो जा रहा है। तो ये मार्च के बाद आएगा सितंबर, तो इससे पहले ही हमारे पास मार्च आ जाएगा। दैट मीन्स इस साल हमने कुछ भी नहीं किया, जो 2 मशीन थी उनको पूरे साल के लिए यूज किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यूज किया। तो पूरे साल यूज किया, साल के लास्ट पे आइए क्या करेंगे, जो भी मशीन हमारे पास है उनका डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो मशीन 1 है हमारे पास, मशीन 2 है, दोनों का डेप्रीशिएशन चार्ज कर लें। कितना लगेगा? रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पर। तो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पे हमारे पास वैल्यू क्या है? 40,500 है, M1 की वैल्यू है 40,500, इसका 10%, और पूरे साल यूज हुआ है तो पूरे साल का लगा दो। तो 10% निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 4050। मशीन 2 की वैल्यू थी 28,500 रिटर्न ऑन वैल्यू, इसका 10% और पूरे साल यूज किया इस बार, तो पूरे साल का निकाल लेंगे 2850। तो कितना हो गया? 6,900। दोनों मशीन की वैल्यू पता कर लीजिए भाई, रिमेनिंग वैल्यूज क्या बच गई? CD आएगा, BD नहीं आएगा। बाय बैलेंस CD कितना बच गया? M1 और M2 की अब रिटर्न ऑन वैल्यू आफ्टर 3rd ईयर, 3 साल बाद इसकी वैल्यू क्या रह गई? 40,500 की M1 थी, जिसमें से 4,050 रुपए का और डेप्रीशिएट हो गया, तो कितनी बच गई? 36,950। यानी M1 की आज की डेट पर 3 साल बाद वैल्यू क्या है? 36,950 रुपए। M2 की वैल्यू क्या देखिए? 28,500 की थी, इसमें से 2,850 और कम हो गया, तो कितनी हो जाएगी? 25,650। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। कुछ गड़बड़ है भाई, ये हो जाएगी 36,450, 950 मैंने लिखा है, 36,450 है, और ये 650, तो ये चेंज हो जाएगी आपकी वैल्यू। एक सौ करीबन, तो 62,100। ठीक है, टोटल हो जाएगा 69,000। तो आफ्टर 3 इयर्स आपके पास 2 मशीन है, मशीन 1 एंड मशीन 2, जिनकी वैल्यू 36,450 और 25,650 रुपए। इन वैल्यू के साथ आप अगले साल मूव करोगे। अगले साल का फॉर्मेट हम इधर बना लेते हैं, स्पेस नहीं है, आप भी ड्रॉ कर लीजिए साथ में। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे सो दैट हमारे एक पेज पे आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये फिगर अगले साल कैरी हो जाएगी फर्स्ट, इसको हम वापस ले आते हैं कलर, 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हमारे पास पहले से 2 मशीन है, कौन सी है? M1 M2। कितने की वैल्यू है? M1 की वैल्यू 36,450, 36,450, एंड M2 की वैल्यू 25,650, 25,650। तो टोटल हमारे पास 62,100 की मशीन है। यानी 4th ईयर के बिगिनिंग में 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास 2 मशीन थी, जिनकी रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से आज वैल्यू इतनी है। अब इस साल हमने क्या किया? 1 अप्रैल से शुरू हो रहा तो खत्म होगा मार्च 2020 में। उससे पहले हमने क्या किया था, आप देखोगे तो तीसरा ट्रांजेक्शन, कि हमने 30 सितंबर को मशीन 1 के जो 10,000 वाला पार्ट था उसको 3600 रुपए में बेच दिया है। कब बेचा है? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर पे आ जाइए, 30 सितंबर 2019, बाई बैंक अकाउंट आपने क्या किया है? 3,600 रुपए में बेच दिया है। किसको बेचा है? मशीन 1 का 10,000 का पार्ट। अब 10,000 का पार्ट का मतलब क्या हो गया? 50,000 की मशीन 1 थी, इसमें से आपने 10,000 के पार्ट को बेचा है, मतलब क्या हो गया? 1/5 पार्ट को
1/5 पार्ट का मतलब हो गया 20% पार्ट को आपने बेच दिया है। तो मशीन 1 का 20% वाला पार्ट आपने बेचा है कितने में? 3,600 रुपए में। तो 3,600 में बेच दिया, लेकिन बेचा कब है? 30 सितंबर को, यानी 6 महीने यूज करने के बाद बेचा है। तो 6 महीने तक तो इसको पार्ट को यूज किया था ना, तो 6 महीने बाद इसका डेप्रीशिएशन भी लगेगा। तो इस पार्ट पर, जितने पार्ट को आपने बेचा है उस पर 6 महीने का डेप्रीशिएशन निकाल लीजिए। जिस पार्ट को आपने बेचा है, तो किस पार्ट को बेचा है? 10,000 वाले पार्ट को। आज उसकी ओरिजिनल वैल्यू तो हम देख नहीं रहे, हम कौन सी देख रहे हैं? रिटन डाउन वैल्यू में। जिस पार्ट को आपने 1 अप्रैल 2016 में 10,000 का खरीदा था, उस पार्ट की वैल्यू आज की डेट पर क्या है? कैसे पता करेंगे? 1/5 पार्ट आपने बेचा था, 1/5 पार्ट था ना हमारा ओरिजिनल वैल्यू का, 1/5 पार्ट। तो आज ओरिजिनल वैल्यू की 1/5 वैल्यू निकाल लो भाई। 36,450 का है, तो 36,450 का 36,450 का 1/5 आप कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो उसकी आज की डेट पर वैल्यू क्या है? 7,290। दैट मीन्स जो 10,000 का पार्ट था, 3 साल यूज करने के बाद 10% डेप्रीशिएशन निकालने के बाद आज उसकी वैल्यू है 7,290। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते थे कि पहले साल आपने डेप्रीशिएशन 10% निकाला, तो 1,000 से डेप्रीशिएट हो गया, बचा कितना? 9,000। फिर आपने इसका 10% निकाला तो 900 रुपए लगाया, तो बचा 8,100। फिर इसका 10% 810 रुपए लगाया, तो 7,290। आज यही वैल्यू इसकी है। देन एज पर द रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ऑन दिस डेट उस 1/5 असेट की वैल्यू 7,290 है। 7,290 के ऊपर आप क्या करोगे? 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगाओगे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो 7,290 का 10% फॉर 6 मंथ्स, तो 7,290 का 10% फॉर 6 मंथ्स अगर हम लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी? 364.5 आएगा, तो 365 रुपीज इसकी हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब आप पता करो भाई इसको बेचने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। भाई 7,000, किसको हटाएं, तो आज की डेट पर इसकी वैल्यू 7,920 थी, हमने इसको 365 रुपीज से डेप्रीशिएट कर दिया। तो आफ्टर डेप्रीशिएशन 30 सितंबर 2019 को इस असेट को, जिसको आपने बेचा है, उसकी वैल्यू है 6,925 रुपए। कितनी है? 6,925। भाई 36,450 का था, इसका 1/5 अगर आप निकाले तो 7,290 का था, जिस पार्ट को आपने बेच दिया। तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया हमारा पास? 29,160। तो इस मशीन का अगर 1/5 निकालते आज की डेट पे, तो 7,290 की मशीन थी जिसको हमने बेचा है, और 29,160 रुपए की मशीन को अभी हमने नहीं बेचा। तो जिस मशीन को बेचा उसको 6 महीने और यूज किया है, तो 6 महीने का और डेप्रीशिएशन निकालोगे। 7,290 का 10% फॉर 6 मंथ्स। तो अब देखिए भाई 7,290 की थी, 365 रुपए से और कम हो गई उसकी वैल्यू। तो आज उसकी वैल्यू तो 6,925, जिसको आपने बेचा कितने में? 3,600 रुपए में। अगर आपने इसको 3,600 रुपए में बेच दिया है तो आपका लॉस हुआ है 3,325 रुपए का। तो आप दिखाओगे लॉस, तो बाय लॉस ऑन सेल 3,325 रुपए। तो मशीन 1 के 1/5 पार्ट को बेचने के लिए जो 10,000 का ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू पे आप डेप्रीशिएशन नहीं लगाओगे, डेप्रीशिएशन आप रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाओगे। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे पता चलेगी? आज की डेट पर उस मशीन का 1/5 आप निकाल लीजिए, सिंपल। या आप इस तरीके से वर्किंग नोट बना लीजिए कि 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या है? 7,290। तो 7,290 वाली की मशीन को आप बेच रहे हो, 6 महीने यूज किया, तो उस 7,290 का 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगाइए पहले, 325 आ गया।
उसकी वैल्यू बच गई 6925। उस वैल्यू को आपने 3600 में बेचा है तो आपको 3325 रुपए का लॉस आया। अब ये वाला पार्ट तो सोल्ड हो गया, ये वाला पार्ट तो बचा है। अब क्वेश्चन में आपको और कुछ नहीं बोला, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो बचा हुआ पार्ट है मशीन 1 का और मशीन 2 को हमने पूरे साल यूज किया है। तो साल के लास्ट डे पर आएंगे 31 मार्च 2020। क्या करेंगे, बाई डेप्रीशिएशन लगाएंगे किसका, मशीन 1 और मशीन 2 पर। मशीन 1 के रिमेनिंग पार्ट पर, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा हुआ है 29,160, इसका 10% 2916 पूरे साल के लिए यूज किया है। मशीन 2 की वैल्यू क्या थी 25,650, इसका 10% और पूरे साल के लिए 2565। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया 1845। तो 5481 का डेप्रीशिएशन हो गया। वैल्यू बता कर लीजिए भाई कितनी वैल्यू बच गई, तो बाई बैलेंस शीट निकाल लीजिए। तो आज की डेट पर मशीन 1 की जो बची हुई पार्ट है, मशीन 2 है, उन दोनों की वैल्यू क्या रह गई है, तो 29,160 रुपए में से 2916 और माइनस कर दीजिए, देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लीजिए एक बार। तो 29160 माइनस 2916 तो 26,244 रुपए एंड 25,650 में से माइनस कर दीजिए 2565 तो 23085। तो 49,329। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यानी आज की डेट पर आफ्टर 4 इयर्स कंपनी के पास 2 मशीन बची है। मशीन 1 जिसका 1/5 पार्ट आप सोल्ड कर चुके हो, तो रिमेनिंग 4/5 पार्ट बचा है जिसकी वैल्यू 26,244 रुपए बची। और मशीन 2 जिसको आपने खरीदा था 30,000 रुपए में, आज उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू बची है 23,085 रुपीज, 23,085 रुपीज। टोटल मशीन की वैल्यू आपके पास 49,329 है। और मशीन 1 का जो आपने 1/5 पार्ट सोल्ड किया है उसका लॉस आया है 3,325 रुपए का। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। 62,100 आप टोटल कर लोगे, 62,100। ये सिर्फ आपको हमने समझाने के लिए वर्किंग दिखाई है कि इसका 1/5 पार्ट जिसको आपने बेचा है और जिस पार्ट को नहीं बेचा। ठीक है, यहां पर आपका अकाउंट समअप हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में लगेगा कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि हम जिस मशीन को खरीद रहे हैं तो उसको नॉर्मली आप दिखाते जाइए जैसे बेसिक डेप्रीशिएशन करते हैं। जिस ईयर आप सोल्ड कर रहे हो बस आपको देखना है कि आप कितने पार्ट को सोल्ड कर रहे हो। जैसे आपने देखा कि भाई 50,000 की मशीन खरीदी थी लेकिन उसमें से सिर्फ 10,000 वाला पार्ट बेच रहे हैं, यानी 1/5 पार्ट बेच रहे हैं। तो करेंट डेट पर आप देखोगे तो 1/5 पार्ट को बेचा है। डेप्रीशिएशन क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू पे लग रहा है, तो आज की डेट पर 1/5 पार्ट की वैल्यू निकाल लीजिए। 1/5 की वैल्यू आ गई 7290। 7290 की मशीन को आपने 6 महीने यूज करने के बाद बेचा है, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन निकाल लीजिए। और फिर बेचा कितने में 3,600, पता कर लीजिए कितना लॉस हुआ। बाकी जो बची हुई 40,000 ओरिजिनल कॉस्ट की मशीन थी वो बची है आज 29,160। उसको आपने पूरे साल यूज किया है, M2 को पूरे साल यूज किया है, डेप्रीशिएशन लगाइए, रिमेनिंग वैल्यू पता कर लीजिए। समझ में आया इतना? आई होप इतना क्लियर है आप लोग को, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही होगी। तो आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए। दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, सिर्फ डेप्रीशिएशन चार्ज करने के तरीके में। एक मेथड आपको कहता है कि ओरिजिनल वैल्यू पे हर साल डेप्रीशिएशन लगाइए, और दूसरा कहता है कि भाई रिटन डाउन जो रिमेनिंग वैल्यू है उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करिए एवरी ईयर। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच।